मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, जब रात सबसे अधिक गहरी होती है तभी भोर की पहली किरण फूटती है। आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। ब्रह्मांड आपकी हर खामोशी, हर आंसू और हर प्रयास को देख रहा है। अब समय आ चुका है कि आपकी सहनशीलता का फल आपके द्वार पर दस्तक दे। जीवन का पहिया जब घूमता है तो मनुष्य को कई बार लगता है कि उसकी राहें सदा के लिए बंद हो चुकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति या संपूर्ण ब्रह्मांड कभी भी किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करता। जब जीवन में विपत्तियां और रुकावटें एक साथ आकर खड़ी हो जाती है तो वही हमारी परीक्षा का समय होता है। कई महीनों से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, रिश्ते बिखर रहे, धन का प्रवाह रुक गया और मन अशांत है, तो अब आपकी हताशा को पीछे छोड़ने का समय आ गया। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आने वाले कुछ दिन आपके जीवन के सबसे ऐतिहासिक क्षण साबित होने वाला है। 3 ऐसे महासंकेत आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके पैसों की तंगी, रिश्तों की कड़वाहट और परिवार की अनिश्चितता को एक झटके में समाप्त कर देंगे। जी हाँ, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। एक गांव में रामनाथ नाम का एक मध्य वर्ग का व्यक्ति रहता था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपने परिवार के लिए सुंदर भविष्य के सपने देखे। लेकिन अचानक समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उसका व्यापार ठप हो गया। कर्ज बढ़ता चला गया और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि घर में आए दिन कलेश होते रहते। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। रामनाथ पूरी तरह टूट चुका था। एक रात अत्यधिक निराशा में वह गांव के पुराने मंदिर के प्रांगण में जाकर बैठ गया और ईश्वर से शिकायत करने लगा कि उसकी इतनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सिर्फ दुख ही क्यों मिलता। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी, जो रामनाथ को बचपन से जानते थे, उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले कि रामनाथ, क्या तुमने कभी किसी मूर्तिकार को पत्थर पर छेनी हथौड़े से वार करते देखा? जब पत्थर पर चोट पड़ती है तो यदि पत्थर बोल पाता तो वह भी यही कहता कि उस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस चोट का उद्देश्य पत्थर को तोड़ना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई एक दिव्य मूर्ति को बाहर निकालना होता है। ठीक इसी तरह जीवन में आने वाले संकट हमें नष्ट करने नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को निखारने के लिए आते हैं। जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है, समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे जीवन की नई पटकथा लिख रहा है। पुजारी की इस बात ने रामनाथ के भीतर सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया। उसने हार मानना छोड़ दिया और नए उत्साह के साथ प्रयास शुरू किया। ठीक 3 दिनों के भीतर उसे एक पुराने परिचित से अचानक व्यापार में बड़ा प्रस्ताव मिला। अटका हुआ धन वापस आया और घर में पुनः खुशियों की वर्षा होने लगी। रामनाथ की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह उस सत्य का प्रतीक है जो बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। इस समय शनि और राहु का विशेष योग बन रहा और इसके साथ ही गुरु की शुभ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही। जब शनि की स्थिरता, राहु का परिवर्तन और गुरु का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। जो लोग यह सोचकर बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उन्हीं के लिए यह समय सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आ रहा। पहला महासंकेत आपके आर्थिक जीवन और करियर के क्षेत्र में दिखेगा। यदि आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, कोई फाइल दफ्तर के चक्कर काट रही थी, लोन की स्वीकृति नहीं मिल रही थी या व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा था, तो अब वह रुकावट अचानक हट जाएगी। ब्रह्मांड का पहला संकेत
आपको किसी ऐसी खबर के रूप में मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। कोई भुला हुआ पुराना बकाया पैसा अचानक आपके खाते में वापस आ सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें पदोन्नति या नए स्थान से कोई बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। यह परिवर्तन इतनी तेजी से होगा कि आपको लगेगा जैसा कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति आपके हाथों को थामकर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने से पीछे नहीं हटते। यदि आप अवसर के सामने आने पर भी केवल बैठकर सोचते रहेंगे तो बहती नदी का पानी आगे निकल जाएगा। इसलिए डर को त्याग कर साहसिक कदम उठाइए, क्योंकि यह समय आपके आर्थिक पुनरुत्थान का समय है। दूसरा महासंकेत आपके भावनात्मक जीवन और रिश्तों की गलियों से गुजरता हुआ आएगा। यह समय था जब आपके मन में एक कसक थी, कोई आपको समझता नहीं है। अपनों ने ठीक कठिन समय में साथ छोड़ दिया। यह वैवाहिक जीवन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा बर्फ पिघलने वाली है। यदि आप अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपके पुरानी सभी तकलीफों का मलहम लगा देगा। अगर किसी पुराने प्रियजन या मित्र से अनबन चल रही थी तो अचानक उनका कोई संदेश, फोन कॉल या कोई अप्रत्याशित मुलाकात सारे गिले शिकवे मिटा देगी। जो रिश्ते ठंडे पड़ चुके थे उनमें फिर से वही पुरानी गर्माहट और विश्वास लौट आएगा। दिल की अनसुलझी उलझने सुलझेगी और आपको यह स्पष्ट एहसास होगा कि ब्रह्मांड ने आपके जीवन से केवल उन्हीं लोगों को हटाया था जो आपकी प्रगति के योग्य नहीं थे, और अब सही लोगों को आपके जीवन में भेज रहे। जी हाँ, तीसरा महासंकेत आपके घर परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होगा। घर केवल ईंट और गारे से बना ढांचा नहीं होता, वह हमारी आत्मा का आश्रम स्थल होता है। पिछले कुछ समय से यदि आपके घर में बातचीत पर तनाव का माहौल था, परिजनों के बीच सामंजस्य की कमी थी या किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस बना हुआ था, तो अब घर में खुशहाली और शांति का नया दौर शुरू होने जा रहा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की ओर से कोई अत्यंत शुभ समाचार मिल सकता है जो पूरे घर के माहौल को उत्सव में बदल देगा। संपत्ति से जुड़े विवाद या कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य अब तेजी से हल होगा। इसके साथ ही समाज और आपके कार्यस्थल में लोग आपकी बात को सम्मान देंगे, आपकी सलाह की कदर की जाएगी, और जिन लोगों ने कभी आपकी उपेक्षा की थी वे भी अब आपकी सलाह सुनेंगे। जी हाँ, इस अद्भुत समय की ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए आपको स्वयं भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना होगा। ग्रहों के इस तेजी परिवर्तन के कारण कभी कभी मन में थोड़ी बेचैनी, चिड़चिड़ापन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। यह शनिदेव द्वारा आपके भीतर से पुरानी नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रक्रिया है। इस समय आपको कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतनी होंगी। देर रात तक फोन चलाने से बचे, किसी भी बात पर बिना सोचे समझे उग्र प्रतिक्रिया न दे और अपने विचार को पूरी तरह सकारात्मक रखिए। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं जिन्हें पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। प्रत्येक सुबह उठकर एक गिलास स्वच्छ जल में एक छोटी चुटकी हल्दी मिलाकर सेवन करें। यह प्रयोग आपके शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन संध्या समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव का ध्यान करें और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव न्याय के देवता है। जब उनकी कृपा मिलती है तो बड़े से बड़ा संकट भी छूमंतर हो जाता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और थोड़े से अक्षर से एक छोटा सा शुभ चिन्ह या टीका लगाए। यह आपके घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोककर केवल रिद्धि सिद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा। याद रखिए, यह उपाय केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि यह ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। जब आपकी श्रद्धा सच्ची होती है तो ब्रह्मांड आपकी पूरी शक्ति आपके सपनों को सच करने में लगा देती है। अपने अतीत के दुखों को भूल जाइए, अपनी असफलताओं के बोझ को उतार फेंकिए। आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है और
पुरस्कार मिलने का समय आ गया। पूर्ण विश्वास, धैर्य और उमंग के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी तरक्की अब सचमुच एक नए सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।